भाभी सच में बहुत आकर्षक है। शरारत मत करो, यह लिन श्याओ का ऑफिस है। उसके ऑफिस का इस्तेमाल करना उसके लिए सम्मान की बात है। और वैसे भी उसी की जगह पर उसी की औरत के साथ वक्त बिताना, क्या यह और भी रोमांचक नहीं है? तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कुछ और भी रोमांचक दिखाना चाहता था, पर अफसोस। पर क्यों, जबकि हमारी सगाई हो चुकी है? जब अब सब सामने आ ही गया है तो अब मैं और दिखावा नहीं करूंगी। लिन श्याओ, तुम्हारे जैसे बेकार इंसान में जो पूरा दिन गेम खेलता रहता है, ऐसी क्या बात है जो लिन ई के सामने टिक सके? तुम्हारे साथ बिताया हर एक दिन मुझे नफरत और घिन महसूस होती थी। बताओ उसे कि बिस्तर पर तुम्हें सबसे ज्यादा सुकून कौन देता है? तुम भी ना। जाहू एक महान योद्धा है जिसे मैंने मोटी रकम देकर बुलाया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके सामने इस तरह से पेश आने की? समझदारी दिखाओ और लिन एंटरप्राइज मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम भूल जाओ। अगर उन दोनों बुढ़ों की अक्ल पर पत्थर न पड़े होते तो क्या लिन एंटरप्राइज कभी तुम्हारे हाथ आता? तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकते। लिन एंटरप्राइज कभी भी तुम जैसे इंसान के हाथ नहीं लगेगा। बहुत हुआ। अगर यह खत्म हो गया तो हम बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। जिस दिन से लिन एंटरप्राइज तुम्हारे हाथ लगा, मैंने कसम खाई थी कि जो कुछ भी तुम्हारा है वो सब मैं तुमसे छीन लूंगा। लिन श्याओ, जिस चीज की तुम सबसे ज्यादा परवाह करोगे मैं उसे ही छीनकर बर्बाद कर दूंगा। सिर्फ इसी तरह से मैं अपने बीते हुए वक्त का बदला ले सकता हूं। चलो यहां से। और हां, उन दोनों बूजों को मैंने कुत्तों के बाड़े में भेज दिया है। मुझे लगता है अब तक उनका नामो निशान भी नहीं बचा होगा। मैंने तुम्हारे घर वालों को $20 लाख भेज दिए हैं। तुम्हें पता है ना आगे क्या करना है? बेफिक्र रहिए प्रेसिडेंट लिन, मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। हाल ही में लिन ग्रुप के प्रेसिडेंट लिन श्याओ व्यापारिक धोखाधड़ी के शक में अभियोजन पक्ष द्वारा कानूनन हिरासत में लिए गए हैं। इस घटना ने बाजार को हिलाकर रख दिया है, जिससे लिन ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई है। मैंने तुम्हारे परिवार को $20 लाख भेज दिए हैं। अब तुम्हें पता है कि क्या करना है। निश्चिंत रहिए प्रेसिडेंट लिन। मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। अंदर चलो और शरीफ बने रहो। अरे क्या यह लिन ग्रुप का प्रेसिडेंट नहीं है? अब तो तू एक कुत्ते की तरह मेरे पैरों में पड़ा है। तुम क्या करने वाले हो? किसी ने हमसे गुजारिश की है कि यहाँ तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखें। ये तेरे दादाजी लोगों ने तेरे लिए पैर धोने का पानी तैयार किया है। तुझे इसकी एक एक बूंद पीनी होगी। पी इसे। पियो पियो पियो। पी इसे। यह सब तुझे पीना होगा। कितना शोर है, अपनी जुबान बंद करो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ऑफिसर चेन, मैं तो बस उसके साथ मजाक कर रहा हूँ। हम दोस्त हैं, अच्छे दोस्त। जरा उससे पूछिए, हम अच्छे दोस्त हैं ना? बेबी है ना? बहुत शोर है। अपना मुंह बंद करो।
जान, बॉस जान, मुझे नहीं पता था कि आप आराम कर रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे गलती हो गई। मैं वाकई शर्मिंदा हूं। लिन श्याओ, तुम बाहर आओ, कोई तुमसे मिलने आया है। अभी जो किया उसके लिए शुक्रिया। मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। तुम जैसे धोखेबाजों की वजह से न जाने कितने ही परिवार तुम जैसे लोगों के कारण बर्बाद हो चुके हैं। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं किया। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। चलो अब। ये बकवास है। आखिर तुम लिन श्याओ हो। बॉस, हमने तुम्हारे बारे में सब कुछ सुना। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। कोई फायदा नहीं है। लिन ई ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। बकवास बंद करो। तुम तो लिन श्याओ हो। बॉस, स्कूल के दिनों में सिर्फ तुमने ही हमसे नफरत नहीं की थी, जबकि हम तीनों अनाथ थे। सही कहा बॉस। तुम्हारे बिना हम अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाते। तुम्हारे जैसा इंसान कभी अपराधी कैसे हो सकता है? बॉस, तुम्हारे पास ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। कम से कम हम तीनों भाई तुम्हारे साथ हैं। बॉस, हम तीनों बाहर रहकर तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालेंगे। तुम हार मत मानना। अरे मर्द होकर रो क्यों रहे हो? उस समय तुमने हमारा साथ नहीं छोड़ा था और अब हम भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरे पैरों को साफ कर, वरना अगली बार जब भी दिखेगा तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा। कर साफ। बदतमीज कहीं के। थोड़ा और खाना लो। शर्माओ मत, खाओ। अगर जिंदा रहना चाहता है तो यहां से दफा हो जा। वह मुझे धमकी दे रहा है। लगता है तेरा पैरों के पानी से मन नहीं भरा। मेरे इस पैर को अच्छी तरह साफ कर, वरना अगली बार जब भी तू दिखेगा तुझे सबक सिखाऊंगा। चलो 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 चलो। अपनी बकवास बंद कर। मुझसे उलझना चाहता है। मुझे वह गंदा पानी पिलाना चाहता है। मुझसे पैर साफ करवाना चाहता है। देख क्या रहे हो? हमला करो। तेरी तो लगता है इस लड़के का मेरे परिवार से कुछ नाता है। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। बाहर में जा। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? इसे छोड़ो। इन हंगामा करने वालों को यहाँ से बाहर ले जाओ। जी सर। चल बाहर आ, जल्दी चल। खड़े हो जाओ। तेजी से चलो। जल्दी करो। लड़के, तुझ में हिम्मत तो है। मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, लेकिन तुम्हारा बर्ताव थोड़ा लापरवाह था। इसमें बड़ी बात क्या है? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे मजा चखाए बिना नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे पसंद आए। आज के बाद से अगर वे तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश करें तो उन्हें मेरा यानी जान हुनबे का नाम बता देना। जान हुनबे। जान हुनबे? क्या आप वही हैं जिन्होंने अपने दम पर जान हुन फैमिली बनाने वाले जान हुनबे हैं? मुझे नहीं लगा था कि कोई मुझे याद रखेगा। लगता है हमारा मिलना किस्मत में था।
इसलिए ये चोंगलो जेड मैं तुम्हें देता हूं। इस पत्थर को साथ रखना, फिर न केवल इस जेल में बल्कि इस पूरे महाद्वीप में तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। यह चोंगलो किंग तुम्हारे नसीब का है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। आज जो भी प्रॉब्लम सी हो करे। शरीर की बनावट अच्छी है, तुम मार्शल आर्ट सीखने के लिए एकदम सही हो। तुम कौन हो? ये कौन सी जगह है? एकदम सही हो। तुम कौन हो? ये कौन सी जगह है? गुसु मुरोंगक्षू। यह स्थान चोंगलो जेड के अंदर की चेतना का स्थान है और मैं इस जगह की आत्मा हूं। मुरोंग शिव, वही यान किंगडम के वंशज? नौजवान, तुम यहां आ पाए, यह साबित करता है कि तुम मेरे मुरोंग फैमिली के वंशज हो। एक पूर्वज होने के नाते मैं तुम्हें एक बड़ा उपहार देता हूं। यह क्यानकुन शिफ्टिंग है, जिसमें दुनिया को जोड़ने और सब कुछ बदलने की शक्ति है। तुमने मेरे साथ क्या किया? सर, यह तो तुम्हारी समझ अच्छी है। हालांकि यह सिर्फ शुरुआती स्तर है, लेकिन फिर भी यह बहुत दुर्लभ है। यही चियनकुन शिफ्टिंग है। जब तुम थोड़ा और बेहतर हो जाओगे तो खियनकुन शिफ्टिंग जोड़ सकता है दो अलग अलग दुनिया के आयामों को। उदाहरण के लिए वर्चुअल दुनिया। वर्चुअल दुनिया। आप कैसे साबित करेंगे कि वह निर्दोष है? ऑफिसर चेन, बस आप हमें लिन श्याओ की जमानत करने दें, हम सबूत जरूर ढूंढ लेंगे उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए। यह क्या बकवास है? क्या तुम जानते हो कि यह कौन सी जगह है? ऑफिसर चेन, मैं आपसे विनती करता हूँ। लिन श्याओ बचपन से हमारे साथ बड़ा हुआ है, वह वैसा इंसान बिल्कुल नहीं है। हाँ ऑफिसर चैन, क्या आप इसकी जांच कर सकते हैं? वह ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। ऑफिसर चैन, लिन श्याओ को एक मौका दें। लिन श्याओ को एक मौका दें। ऑफिसर चैन, ऑफिसर चेन, हम सबूत जरूर ढूंढ लेंगे कि लिन श्याओ बेगुनाह है। नंबर 4। हैरानी है कि कोई उसके लिए इस हद तक जा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे सच में फंसाया गया है? अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो तुम खत्म हो जाओगे। अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो अंजाम बुरा होगा। बॉस जान, ये इंसान मार्शल आर्ट्स अलायंस का है। पाट्रियार्क मेंग ने खुद इसे लाने के लिए कहा है, तो मेरे लिए मुश्किलें मत खड़ी करो। यहाँ तक कि वह मेंग जिगंग का लड़का भी जब यहाँ आता है तो मेरे सामने जुबान नहीं खोल पाता। फिर तू चीज ही क्या है? जान हुनबे, तू इतना क्यों अकड़ रहा है? यहाँ पहुंचकर भी क्या तुझे लगता है कि तू अभी भी जानहुन फैमिली का कुल प्रमुख है? बिल्कुल सही। सुना है कि उसकी सारी शक्तियां अब खत्म हो चुकी हैं और अब पूरी दुनिया पर मार्शल आर्ट्स अलायंस का राज है। बॉस जान, माफ करना, इसे ले जाओ। मेरे पास मुरोंग फैमिली की बहुत सी विद्याएं हैं, बाकी तुझे खुद ही खोजनी पड़ेंगी। अच्छे से अभ्यास करो नौजवान। बाहर जाकर हमारे मुरोंग फैमिली का नाम बदनाम मत करना। तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जाग गए? बॉस जान, ये लोग मेरे पीछे आए हैं, मैं इनसे खुद निपट लूंगा। तुझे तो मैं सबक सिखाऊंगा। क्या तुम जाग गए? बॉस जान,
वे मेरे पीछे आए हैं, मैं इनसे खुद निपट लूंगा। तू बेकार इंसान, तू हमसे निपटेगा। हमला करो। युएन कुन शिफ्टिंग। ये कौन सी चाल चली तूने? जानना चाहते हो तो घुटने टेक कर मुझसे माफी मांग। वह सिर्फ एक को हरा सकता है, वह हम सबको एक साथ नहीं हरा पाएगा। सब हमला करो। संभल के। क्या तुम्हारी सारी ताकत खत्म नहीं हो गई थी? भाइयों, पीछे हटो। भागना चाहते हो? सीनियर, डॉक्टर को बुलाओ। सीनियर। अब सफलतापूर्वक चोंगलू जेड की विरासत हासिल करने के बाद मैं भी सुकून से अपना परिवार तुम्हें सौंप सकता हूं। तुम्हारे जेल से छूटने के बाद याद रखना, जानहुन फैमिली का मैनेजर खुद तुम्हें ढूंढ लेगा। जानहुन फैमिली का भविष्य अब तुम्ही पर निर्भर है। सीनियर। मैंने तुम्हारी जिंदगी के बारे में छानबीन की है और पूरे लिन ग्रुप के बारे में भी। इन सब में वाकई कई संदिग्ध चीजें हैं। क्या आप वाकई मुझे यहां से जाने देना चाहती हैं? मैं तुम्हें अपनी मर्जी से छोड़ रही हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं वाकई तुम पर भरोसा करती हूं। खुद को बेगुनाह साबित करना अब तुम्हारे ही हाथ में है। उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए तुम्हें खुद पर ही भरोसा करना होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। प्रेसिडेंट लिन, इस बार वाकई मुझसे गलती हो गई। बेवकूफ कहीं के, मुझसे इतने सारे पैसे लिए, फिर भी तुमने उसे जेल से जिंदा जाने दिया। यंग मास्टर लिन, आप मुझे एक और मौका दीजिए। जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा, मैं उसे खत्म करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। क्या तुझे वाकई लगता है कि तू जिंदा बाहर जाएगा? तेरे परिवार का मैंने पहले ही बंदोबस्त कर दिया है। अब तू भी उनके पास चला जा। लिन शाओ को ढूंढो। मैं नहीं चाहता कि 3 दिन बाद भी वह जिंदा रहे। बॉस, आगे हमें क्या करना है? यह मामला बहुत गहरा और उलझा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी इसमें फंसें। बॉस, हम भाइयों ने साथ निभाने का वादा किया है। हम मौत से डरने वाले लोग नहीं हैं। बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, तुम काम करने का बहाना बनाकर बाहर आए और यहाँ बैठकर शराब पी रहे हो। कार्ड में रखे वो $2 लाख कहाँ गए? सुनो भाग्यवान, मेरा भाई अभी अभी जेल से छूटा है, तो इसका जश्न मनाने में बुराई क्या है? इस तरह के घटिया इंसान को तुम जानते हो,
तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बदकिस्मती पर? मैंने कहा ना, मेरा भाई बेगुनाह है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। कार्ड से वे $2 लाख कहाँ गए? मुझे मत बताना कि तुमने वो सब इस बेकार इंसान की जमानत पर लुटा दिए। ये हमारी सारी जमा पूंजी थी। तुम मुझे बहुत दुख पहुंचा रहे हो, कमीने कहीं के। क्या तुमने घर की सारी जमा पूंजी निकाल ली? बॉस, तुम दोनों भी ना। चलो कोई बात नहीं। कितने पैसे थे? मैं जल्द ही इन्हें चुकाने का कोई रास्ता निकालूंगा। चुकाओगे? तुम जैसा अपराधी चुकाएगा क्या? हाँ, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तुम जैसे बेकार इंसान को जेल के अंदर ही सजा काटनी चाहिए, ताकि बाहर आकर तुम और मुसीबत खड़ी न कर सको। जांग शिवमेई, क्या तुम्हारा नाटक अब खत्म होगा? कमीने कहीं के, मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? इससे पहले मुरोंग सर ने कहा था कि यह पत्थर 2 अलग अलग दुनियाओं को जोड़ सकता है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास कुछ कीमती चीज भी है, तो इसे ले लेती हूँ। तुम इसे नहीं ले सकती। क्या ये प्रेसिडेंट लिन नहीं है? तुम अभी भी ऐसी जगहों पर पैसे खर्च कर रहे हो? प्रेसिडेंट लिन, लगता है तुम सच में पूरी तरह बर्बाद हो चुके हो। जाओ हु, तुम यहां क्या करने आए हो? जाओ हु, तुम यहां क्या करने आए हो? क्या करने आया हूं? साफ सी बात है, कोई नहीं चाहता कि तुम जिंदा रहो। बस बहुत हुआ, अब हमारे साथ चलो। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। लीशिन, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम हीरो बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? इसे फौरन नीचे रखो, जल्दी करो। सुनो सुंदरी, ऐसा लगता है कि तुम्हारा पति तुम्हारी इस बात की बिल्कुल कदर नहीं करता। नहीं नहीं, इस जानवर को देखो। तुझे तो जेल में ही सजा मिल जानी चाहिए थी। तू हमें बर्बाद करने के लिए वापस क्यों आया? तुम लोग यहां से जाओ। ये वो चीज है जिसका सामना मुझे अकेले करना है। बॉस, क्या तुम ही लिन शाह हो? मेरे भगवान, क्या वह वही मशहूर जानहुन फैमिली की लाओ विचारक ओयांग लिन है? हाँ, यहाँ तक कि छिंगी पारिमु याओ, क्लाउड डेजी युन चिंग और तो और मिडनाइट रोजमो युन भी यहाँ आए हैं। जिन जानहुन फैमिली 4 प्राबंधक से मिलना नामुमकिन होता है, वे सब यहाँ कैसे आ गए? इस नीच आदमी ने आखिर इतने लोगों को नाराज कैसे कर दिया? बॉस, फिक्र मत करो, वे मेरे लोग हैं। ओ बेकार इंसान, तेरी इतनी हैसियत नहीं है कि तेरा रिश्ता इन जैसे बड़े लोगों के साथ हो। बिल्कुल सही। अगर मैं कहूं तो तू बस एक घमंडी और बेकार आदमी है। क्या जेल की सजा काटते काटते तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या तू ही लिन शाह है? हाँ बिल्कुल। 4 पारियन, आप निश्चिंत रहें। मेरा मकसद भी उसे पूरी तरह खत्म करना है। बॉस, हम कुछ देर उन्हें रोकते हैं, तुम जल्दी से भाग जाओ। हाँ, तुम लोगों को आने में थोड़ी देर नहीं हो गई। तेरी यह हिम्मत, तू उनसे इस तरह कैसे बात कर सकता है? प्रबंधक ओयांग, आप बिल्कुल बुरा ना माने, मैं अभी इसे पकड़ कर लाता हूं ताकि यह आपके घुटनों पर गिरकर माफी मांगे। तेरी औकात क्या है कि तू मेरे वॉर सोल के कबीले के मुखिया से माफी मांगने की बात करे? जाओ हु, अब हमारे बीच का हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। तेरी औकात क्या है? तू चाहता है कि वॉर सोल की कबीले की मुखिया तुझसे माफी मांगे? क्या आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है? इसके जैसे बेसहारा इंसान को देखकर यह भला जानहुन फैमिली का कबीले का मुखिया कैसे हो सकता है? हम तुझे सफाई क्यों दें? आने में देर हो गई, कृपया मुखिया जी मुझे क्षमा करें। हेड बटलर ओयांग, क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? तुमने लेनी के साथ मिलकर मेरी जायदाद छीनी। आज मैं उस दुश्मनी का हिसाब पूरा करूंगा।
ठीक है लिन श्याओ, एक बुजदिल की तरह औरतों के पीछे छिपना बंद कर। जुबान संभाल के। तेरे जैसे 2 कौड़ी के इंसान के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। जब तूने खुद ही तबाही को दावत दी है तो फिर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। यह बहुत अजीब है। एक बार फिर यह क्या है? यह बॉस जॉन का कियांकुन शिफ्टिंग लग रहा है। यह कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो रहा है? उसमें इतनी ताकत कहां से आई? तुम क्या यही ब्लैक स्नेक गैंग का सबसे बड़ा गुंडा है? समझ नहीं आ रहा कि वह कर क्या रहा है। जाओ, अब बताओ कि बेकार कौन है? जाओ, अब बताओ कौन है असली बेकार? तो खड़े होकर देख क्या रहे हो? इसे खत्म कर दो। देखती हूँ किसकी हिम्मत है। हार गए तो अब चालाकी दिखा रहे हो? हमसे पूछा क्या? अब तुम्हारा जाने का वक्त आ गया है। रुको, अगर तुमने मुझे खत्म किया तो लिन यी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। लिन यी? मैं खुद उससे सारा हिसाब चुकता करूंगा। वह तो मार्शल आर्ट्स अलायंस का आदमी है। तुम्हारी उसकी बराबरी करने की कोई औकात नहीं है। जाकर लिन यी को बता देना, मुझे परवाह नहीं उसके पीछे कौन है, बस सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। अगर तुम सब नहीं जाना चाहते तो मुझे तुम सबको यहाँ कैद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आज जो हुआ मैं याद रखूंगा। चलो यहां से, जल्दी चलो। तुम्हारी परेशानी तो खत्म हो गई। अब हमारी बात सुलझाई जाए। चोंगलू जेड तुम्हारे पास क्यों है? तुम्हारा मामला तो सुलझ गया। अब क्या हमें अपनी समस्या सुलझानी चाहिए? चोंगलू जेड तुम्हारे पास क्यों है? कुलपति, आज से ही जल्द ही एक नया कुलपति सामने आएगा। जिस किसी के पास भी यह चोंगलू जेड होगा और जो कोई भी इस कीमती पत्थर को देखेगा वह मुझे ही देखने के बराबर होगा। पापा, भले ही आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, लेकिन मैं कभी भी किसी अनजान व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी। ये बकवास है। तुम मेरी यानी चेन बाओगुओ की बेटी हो। मैं भला तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? हेलो हेलो, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो आधे घंटे बाद छत पर मिलो। पता लगाओ कि आजकल यंग मिस्ट्रेस किन लोगों से मिल रही है। मिस चैन, एक बात है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चोंगलो जे तुम्हारे पास क्या कर रहा है? हमने तुम्हारे बारे में जांच की है। तुम लिन एंटरप्राइज को तो संभाल नहीं सकती। बॉस जान आखिर क्यों चोंगलो जेड को तुम्हारे जैसे इंसान के हवाले करेंगे? ढंग से जवाब दो, वरना। वैसे भी परिवार के अंदर बहुत गड़बड़ चल रही है। उससे अच्छा तो यह है कि इसे वापस ले चलें। ये कुछ न होने से तो बेहतर है। लिन शियाओ, मेरे साथ चलो। ब्रदर लिन, रुको। यह पैसा। जांग शियू मई। बॉस, यह पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है। लीशिन, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या नए घर का रिनोवेशन नहीं करवाना? क्या तुम्हें शादी नहीं करनी? और तुम लोग भी। ठीक है, मैं यह पैसा लौटा दूंगा। बॉस, यहाँ $40 लाख है। रुको, मैं कोशिश करता हूं कि क्या गेम की दुनिया से पैसे निकाल सकता हूं।
होश में आ गए? एल्डेस्ट मिस चेन, तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? अनुमान लगाओ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। क्या यह काफी है? हाँ, ये बहुत है। ब्रदर लिन वाकई बहुत दिलदार हैं। बॉस, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? आखिरकार मैं पहले एक प्रेसिडेंट था, इतने पैसे तो मेरे पास अब भी हैं। आपने पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले पता होता तो हम इतनी मेहनत पैसे चुराने के लिए क्यों करते? क्या और भी हैं? थोड़े मुझे भी दे दो। नहीं है, सब खत्म हो गए। हेलो लिन शाओ, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। ये लोग मुझे पकड़ कर ले आए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? क्या तुमने इसके अंजाम के बारे में सोचा है? मिस चेन, मैंने सब पता लगा लिया है। अब तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, तो तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। क्या तुम्हें लिन ई ने भेजा है? अगर ऐसा है भी तो तुम क्या कर लोगी? एल्डेस्ट मिस चेन, अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो तुम्हें इसकी बहुत भारी सजा मिलेगी। तुम मार्शल आर्ट्स अलायंस से हो ली फेई? तुमने मुझे सही पहचाना। मिस चेन, क्या हम एक शर्त लगाएं? शर्त यह कि क्या लिन शाओ तुम्हें बचाने आएगा? लिन शाओ, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। लगता है तुम्हें उस पर बहुत भरोसा है। इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए, मैंने अभी तक किसी पुलिस वाली का स्वाद नहीं चखा है। रुक जाओ। लगता है वो तुम्हारे लिए वाकई बहुत जरूरी है कि तुम खुद यहाँ अपनी शामत बुलाने आ गए। लिन शाओ, सावधान रहना। वह मार्शल आर्ट्स अलायंस का शैडो स्टिंग ली फेई है। मैंने सुना है कि जाओ भी तुझसे हार गया था। आज मैं भी देखूं तो सही कि तुझ में कितनी काबिलियत है। अब तो खत्म हो जाओ। ये दिलचस्प है। देखता हूं तू मेरा सामना कितनी बार कर पाता है। क्या यही हुआ जेमू की चाल है? यही हुआ जीएमओ। क्या यह तियन शान की कला नहीं है? लिन शाओ, लिन शाओ, लिन शाओ, लिन शाओ। इस जनहोन परिवार का मुखिया बस इतना ही है। मिस चेन, क्या यही वो आदमी है जिसे तुमने चुना है? ये तो बहुत कमजोर निकला। नौजवान, कियन कुन शिफ्टिंग बाहरी ताकत को मोड़ सकता है, तो जाहिर है कि अंदरूनी ताकत के साथ भी ऐसा किया जा सकता है। धन्यवाद महाराज। हैरत है, अभी तक बचा हुआ है। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम और कितनी देर टिक पाते हो। जेमू, तुम्हें ये कैसे आता है? यामा राजा से पूछ लो। लिन शाओ, लिन शाओ,
तूने क्या कहा? ली फेई चला गया? जेल के कैदियों का कहना है कि उसे चोंगलू जेड मिलने के बाद सब कुछ बहुत अजीब और रहस्यमयी हो गया था। सही बात है लीडर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। चोंगलो जेड, क्या वह जान हुनबे की चीज नहीं है? पुरानी किताबों में लिखा है कि चोंगलू जेड में रूहों को पनाह देने की शक्ति है। आखिरी बार इसे गुसु मुरोंग शियू के पास देखा गया था। लीडर, जब लिन शाओ जैसा लूजर चोंगलो जेड हासिल करके पूरी तरह से बदल सकता है, तो आप तो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जान हुनबे, अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी चीजें मेरे हाथ लग गई हैं, तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? बेहतर होगा कि तुम लोग मुझसे झूठ ना बोलो। हमारी ऐसी हिम्मत कहाँ? हमारी ऐसी हिम्मत नहीं है, बिल्कुल नहीं सर। ऐसी जुर्रत कभी नहीं करेंगे। मेरी अंदरूनी शक्ति को यिन यांग बैलेंसिंग की जरूरत है, और इसके लिए रुयन का शरीर बिल्कुल सही है। एक छोटा सा बलिदान, आखिरकार यह सब मार्शल आर्ट्स अलायंस के लिए ही है। महाराज, नहीं नहीं, वैसे जानहून फैमिली की तरफ अब जाल बिछाने का सही वक्त है। वह चार बेड प्रबंधक, वह तो एक बहुत बड़ी संपत्ति है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुझे इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊंगा। जी सर। नहीं, मैं तो बहुत डर गई थी। अगर मू याओ ने यह ना कहा होता कि आपकी ऊर्जा खत्म हो गई है, तो मुझे लगा कि आप हमें छोड़कर चले गए। शुक्रिया। आखिरकार आप हमारे वॉर सोल के काबिला प्रमुख हैं। आपकी जान बचाना तो मेरा फर्ज था। कबीला प्रमुख, ऐसी औरत के लिए अपनी जान जोखिम में डालना, सच में आप बड़े भावुक इंसान हैं। दिखने में तो अच्छी है, तो आपको ऐसी लड़कियां पसंद हैं। मुझे तो लगा था कि आपको मेरे जैसी पसंद होंगी। तुम सब बाहर निकलो यहां से। तुम अंदर नहीं जा सकते। दफा हो जाओ यहां से। सबके सब बाहर निकलो। लियो थियनये, यह परिवार की प्रतिबंधित जगह है। तुम्हारी यह बिना अनुमति आने की हिम्मत कैसे हुई? ए छोटी लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? ओ लियो, तुम सिर्फ एक मामूली बड़े बुजुर्ग हो। तुम्हारी क्या हैसियत है कि हमारे मुख्य प्रबंधक से इस तरह बात करो? थू है तुझ पर। मैंने सुना है कि तुम अपने प्रेमी को मुख्यालय तक ले आए हो। क्या तुम इस मुख्य प्रबंधक के पद के लायक भी हो? मुद्दे की बात करो। तुम क्या करना चाहते हो? जाहिर है मैं जवाबदेही मांगने आया हूँ। तुम्हारे कार्यकाल के दौरान परिवार की हालत दिन ब दिन खराब होती गई है और तुम सब हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहे हो। क्या हुआ? क्या तुम सब बॉस बनना चाहते हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई? एल्डर लियो, तो तुम्हें क्या लगता है कि किसे मुख्य प्रबंधक होना चाहिए? भला यह भी कोई पूछने की बात है? इसने तो अपने चेहरे पर साफ साफ मेरे अलावा और कौन लिख रखा है। बदतमीज, तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। कोई है, इसे यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दो। क्या हुआ? सिर्फ इतनी सी ताकत के साथ
तुम मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कर रहे हो? आखिर तुम हो कौन? मैं तेरा बाप हूं। आखिर तू है कौन? मैं तेरा बाप हूं। लड़के, तेरी शामत आई है क्या? लियो टियानिए, अब बस भी करो। क्या यही है वो मुसीबत जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? हाँ बिल्कुल। अगर तुम इस बुढ़े को सबक सिखा दो तो समझो तुम इम्तिहान में पास हो गए। उस समय हम जरूर तुम्हारी असिस्टेंट बनेंगी। बेशक, इसमें कुछ खास तरह की असिस्टेंट भी शामिल होंगी। मुझे सच में कुछ खास मदद की जरूरत है। अगर मैं इम्तिहान में पास हो गया तो मैं चाहता हूं कि तुम गेम में अकाउंट बनाओ और मेरे साथ गेम खेलो। गेम? अकाउंट? गेम खेलना? तो तुम्हें यह खास मदद चाहिए थी? लड़के, मैंने तुम्हें कम आंकने की गलती की। हमारे जान हून के मैनेजर को परखने का अनुभव कैसा रहा? बदतमीज। अपनी मौत को दावत दे रहा है। बहुत हुआ। बड़े मैनेजर को बदलने के लिए कबीले के मुखिया या परिवार के आधे से ज्यादा बुजुर्गों की सहमति की जरूरत होती है। लियो टियानिए, अपनी बेइज्जती मत करवाओ। मैं अपनी बेइज्जती करवा रहा हूँ? जरा ध्यान से देखो कि ये क्या है। मैं अपनी बेइज्जती खुद करा रहा हूँ। जरा इसे ध्यान से देखो। यह खानदान के बुजुर्गों का मिला जुला आदेश है। ओयांग लिन, अगर अक्ल है तो खुद ही अपने पद से इस्तीफा दे दो। ओ मिस्टर लियो, तुम हमारे खानदान में अपनी गुटबाजी कर रहे हो और अपना घर भर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें कुछ पता नहीं है? अब तक तो सब कुछ तय हो चुका है, जब तक नया कबीला प्रमुख यहाँ नहीं आ जाता, वरना आज के इस नतीजे को कोई नहीं बदल सकता। तो मैं कहती हूँ, नया कबीला प्रमुख यहीं पर है। तुम्हारा चोंगलो जेट कहाँ है? यह मुमकिन नहीं है। चोंगलो जेट, यह तुझ जैसे मामूली लड़के के पास कैसे आया? जिसके पास चोंगलो जेड होगा, इस पत्थर को देखने का मतलब साक्षात मुझे देखना है। चोंगलो जेट भला तुझ जैसे लड़के के पास कैसे हो सकता है? चोंगलो जेट को देखना मतलब कबीला प्रमुख को देखना है। अभी घुटनों पर बैठो। मैं समझ गया, ये पत्थर पक्का नकली है। ओयांग लिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नकली चोंगलो जेट बनाने की? तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। लियू तियानी, तेरी जुबान बिल्कुल लांगहुआन फुडी के बॉस की तरह बदबूदार और अड़ियल है। तुझ जैसे जिद्दी और बदतमीज इंसान के साथ अगर यह गेम होता तो अब तक तेरा पत्ता साफ हो गया होता। चुप रहो। दुनिया में ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? क्या तुम सब हमें पागल समझते हो? लाके, बिना सोचे समझे ऐसी चीजों में पड़ने से तुम्हें खत्म किया जा सकता है। हे लड़के, कुछ बातों में बिना सोचे समझे दखल देना तुम्हें खत्म कर सकता है। अगर तुम अभी घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो और ये मान लो कि ये नीलम नकली है, तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यह नीलम नकली है? सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। जब तुमने खुद ही सबक सीखने की ठान ली है तो फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। लियू टियानी, क्या तुम बगावत करने जा रहे हो? बगावत? क्या मजाक है। जब मैं वॉर सोल के लिए दुनिया जीत रहा था, तब तुम जैसी औरतें न जाने कहां मर्दों के साथ वक्त बर्बाद कर रही थीं। आखिरी मौका दे रहा हूं, सच मानोगे या अपनी जान से हाथ धोना है? मैं साबित कर सकती हूँ। मैं उस जेल की गार्ड हूँ जहाँ वॉर सोल बंद थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने यह नीलम इसे ही सौंपा था। सुंदरी, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? कोई भी समझदार इंसान देख सकता है कि तुम लोगों का इसके साथ रिश्ता कुछ ज्यादा ही खास है। लड़के, तेरी किस्मत तो बड़ी अच्छी है। यह बहुत बदतमीज और जिद्दी इंसान है। तुम इसे नहीं हरा पाओगे। तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं इसे संभालती हूँ। वह बहुत बेकार की जिद कर रहा है। तुम उसे नहीं हरा पाओगे। तुम सब जाओ, मैं इससे निपट लूंगी। जाना है? कहाँ जाने की सोच रहे हो? तुम्हारी इस मामूली सी ताकत के साथ क्या तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो?
क्या तुम भूल गए हो कि हम भी यहाँ हैं? ओ बूढ़े कुत्ते, मैं तुझे कब से सबक सिखाना चाहता था। लियो थियनिए, जब तक हम यहाँ हैं, जानहुन फैमिली तुझ जैसे धोखेबाज और घटिया इंसान के हाथ में कभी नहीं जाएगा। ये तुम लोगों ने खुद मांगा है। भाइयों, आज इन बदतमीज औरतों को पकड़ लो। आज रात में तुम सबको इनका मजा चखाने दूंगा। बहुत हुआ, अब बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था? तुम उसे नहीं हरा पाओगे। अब मैं मुखिया हूँ, पीछे हटो और वहीं से देखो। लियू थियानी, क्या तुमने कभी वॉर सोल बैटल के बारे में सुना है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वॉर सोल बैटल की चुनौती देने की? ठीक है लड़के, अगर तू खत्म ही होना चाहता है तो मैं तेरी यह इच्छा पूरी करूंगा। मैदान ए जंग में मिलते हैं। यानू प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। क्या तुम पागल हो गए हो? वॉर सोल बैटल बिल्कुल एक मौत के समझौते जैसा है। तुम उन्हें हरा नहीं पाओगे। जब तुम चले जाओगे तो हम तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। यह कोई गेम की दुनिया नहीं है जहां तुम किसी बॉस को हराते हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या खत्म होने के बाद फिर से वापस आ सकते हो? एक अच्छे अटैकर को सिर्फ अटैक करना ही नहीं आना चाहिए, बल्कि जब टीम में कोई डिफेंडर न हो तो उसे वह जगह भी संभालनी चाहिए। अब जब बॉस जान यहाँ नहीं है तो यह मुख्य डिफेंडर की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। कभी कभी सिर्फ शाओलिन ही बचाव नहीं करता, मैं मूरोंग भी वही कर सकता हूँ। इतने सालों से आपने अकेले इस खानदान को संभाला है, उसके लिए आपका शुक्रिया। अब से सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। सुना है कि तुम्हारे आदमी ने मेरी बेटी को हाथ लगाया है। जनरल, यह क्या इसमें कोई गलतफहमी नहीं हो सकती? मुझे इसका जवाब चाहिए। लिन यी, दफा हो जा यहां से। मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए। लिन यी, मेरे पास आ, कमीने। क्या तूने ही जनरल छेन की बेटी को हाथ लगाया है? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? लीडर, मुझे गलत समझा जा रहा है। मैंने तो सिर्फ लिन शाओ के खिलाफ कदम उठाया था। छेन जियानशिया ही मेरी बेटी है। जनरल छेन, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पहले इस बारे में नहीं पता था, वरना अगर मेरे पास 100 जिंदगियां भी होती तो भी मैं ऐसी हिम्मत कभी नहीं करता। यह सब उस लिन शाओ की वजह से हुआ है। लिन शाओ, वही जो जानहुन फैमिली का नया मुखिया बना है? जी हाँ, लिन शाओ, वह एक नकली मुखिया है, एक मामूली सा धोखेबाज जो अभी जेल से छूटकर आया है। आपकी बेटी को जरूर उसने ही गुमराह किया होगा। परिवारों के बीच की दुश्मनी में मैं दखल नहीं दूंगा, लेकिन अगर किसी ने दोबारा मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखी तो मैं तुम्हारे पूरे मार्शल आर्ट्स अलायंस को मिट्टी में मिला दूंगा। ए लड़के, तू खानदान के इतिहास में पहला ऐसा इंसान है जिसने मुझे चुनौती देने की हिम्मत की है। तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो मैं उसे पूरी कर सकता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तेरे जैसे घटिया आदमी को हराना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। क्या बदतमीजी है। आज तुझे पता चलेगा कि मुझसे दुश्मनी लेने वालों का क्या अंजाम होता है। बॉस जान ने उस बेवकूफ को अपना मुखिया क्यों चुना? मुझे लगता है कि मुझे उस पर थोड़ा भरोसा है। ओयांग, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसकी एक बात पर ही पिघल गई हो? पता नहीं, लेकिन किसी के द्वारा सुरक्षित महसूस करना सच में बहुत अच्छा है। वो अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया? लड़के, तूने मुझे मजबूर किया है। तूने क्या किया? मेरी अंदरूनी शक्ति। लियू तियानी, बस इतनी ही ताकत है तुम में। अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। चियन कुन शिफ्टिंग। मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने इतने सालों तक मेहनत की है। मेरा अंत इस तरह कैसे हो सकता है?
लिन शाओ, सावधान। मार्शल आर्ट्स अलायंस का आइस फायर गॉड नीडल। लियू थियनिए, तू एक गद्दार है। तो यह बात है, तभी तो अलायंस को हमारे परिवार की हर खबर की पूरी जानकारी थी, तो यह वही था। लियू थियनिए, बॉस जान और जानहुन फैमिली ने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, फिर तुमने जानहुन फैमिली को धोखा क्यों दिया? ये सब तुम जैसे मूर्खों की वजह से है जो बदलते हालात को नहीं समझ सकते। तुम एक एक करके अभी भी जानहुन फैमिली को दोबारा खड़ा करने का सपना देख रहे हो। जानहुन बे अब इस दुनिया में नहीं है, तो हमें इस बेकार के परिवार की परवाह क्यों करनी चाहिए? चुप हो जा। लियू थियानी, लानत है तुम पर कि तुम इस परिवार के एल्डर हो। तुम्हें क्या पता, उन्होंने चीफ बटलर का पद एक औरत को सौंपना बेहतर समझा, लेकिन मुझे कभी नहीं दिया। जब ऐसा ही है तो मैं परिवार को मार्शल आर्ट्स अलायंस के साथ मिला दूंगा और मैं खुद लीडर बनूंगा। समय देखा जाए तो अब तक काम हो जाना चाहिए। चीफ बटलर वही लियू तियानी है। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? ऊपर से यह सिर्फ एक अंदाजा है। क्या तुम मुझसे अपना छोटा मोटा काम करवाना चाहते हो? तुम भी तो ओयांग लिन की मदद करना चाहती हो, है ना? इतना मुश्किल काम सिर्फ तुम्हारे जैसा सबसे ताकतवर योद्धा ही कर सकता है। तुम हमें निराश नहीं करोगी, सही कहा ना? वही लियू तियानी है। उसने जानहुन फैमिली के 2000 लोगों को कैद करके रखा है। चुप कर, ये औरत, मुझे लगता है इसने अपना जिस्म बेचकर ये मुकाम पाया है। वही है लियू तियानी। हमारे जानहुन फैमिली के हजारों लोगों को उसने कैद कर रखा है। लियू थियानी, सत्ता पाने के लिए तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी। बॉस जान ने कहा था कि तुम बहुत मतलबी हो और खानदान को संभालने के लायक नहीं हो। उन्होंने सोचा था कि बुजुर्गों की सभा में तुम्हें रहकर कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन तुमने उन्हें बहुत निराश किया है। हमें चुप हो जाओ, उसकी तरफदारी करना बंद करो। वह बूढ़ा अपराधी सिर्फ इसलिए डरा हुआ था कि मैं उसकी जगह न ले लूं। एक मामूली औरत मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? मुझे तो लगता है कि वो गंदे रास्तों से इस मुकाम तक पहुंची है। अगर तुमने एक भी और शब्द बोला तो मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। मैंने गलत क्या कहा? और तुम लोग भी इस घटिया औरत का साथ दोगे तो यह खानदान जल्द ही इसके हाथों बर्बाद हो जाएगा। बस बहुत हुआ। जिनका दिल गंदा होता है उन्हें सब कुछ गंदा ही नजर आता है। क्या तुम वजह नहीं जानना चाहते? मुंह याओ, खातों वाली किताब मुझे दो। इसमें लियू टियनी द्वारा किए गए घपलों, राज बेचने और खानदान की जायदाद को चुपके से बेचने के सारे रिकॉर्ड हैं। यहाँ तक कि बॉस जान का जेल जाना भी तुम्हारे कारण ही था, है ना? लियू तियानी, बॉस जान सच में सब कुछ जानते हैं। बस वो पुराने रिश्तों का लिहाज कर रहे हैं, वरना उन्होंने अब तक कोई सख्त कदम उठा लिया होता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब मैं परिवार के मुख्य प्रबंधक की हैसियत से घोषणा करती हूँ कि लियू टियनी को परिवार से बाहर निकाला जाता है। लिन शाओ, नहीं, कुलपति। देखें कि मैंने परिवार के लिए इतने सालों तक कितना योगदान दिया है। कृपया मुख्य प्रबंधक को अपना फैसला वापस लेने के लिए कहें। तो अब तुम्हें याद आया कि मैं इस कबीले का प्रमुख हूँ। वहाँ कौन है? क्या यह स्पेस टेलीपोर्टेशन है? वह तो एक महागुरु है। वह मार्शल आर्ट्स अलायंस के ग्रैंड एल्डर टानलांग है और गठबंधन के नेता के बाद सबसे बड़े महारथी है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि वह पहले से ही गुरु के स्तर पर पहुंच चुके हैं। लियू तियानी, तुमने तो वाकई मार्शल आर्ट्स अलायंस का नाम मिट्टी में मिला दिया। काफी समय बाद मिले आप सभी, चीफ बटलर। उसके इरादे नेक नहीं लग रहे। हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे। हम चारों मिलकर भी उसे हरा नहीं पाएंगे। चिंता मत करो, मैं इस बार झगड़ा करने नहीं आया हूं। तो फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम जानहुन फैमिली वाले हमारे गठबंधन के नेता का सपना हो,
खासकर तुम चारों, तो मेरा हाथ तुम पर कैसे उठ सकता है? पहले तो नेता बिना किसी मेहनत के जानहुन फैमिली पर कब्जा करना चाहते थे। लगता है उन्होंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं बस तुम्हें एक बात की चेतावनी देने आया हूं। वह हुआशान लुंजियान, जिससे तुम कई दशकों से बच रहे थे, उसे तुम्हारे लियूटियानी ने जानहुन फैमिली की तरफ से स्वीकार कर लिया है। तुम्हें पता ही होगा कि एक बार हुआशान लुंजियान शुरू हो जाए तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता। अब जबकि तुम्हारे पास योद्धाओं की शक्ति का सहारा भी नहीं है, तो तुम इसका सामना कैसे करोगे? इस एक हफ्ते का भरपूर मजा लो। एक हफ्ते बाद तुम्हारा पूरा कबीला नर्क जैसी सजा भुगतेगा। एक हफ्ते बाद तुम सबके पूरे खानदान को तड़पने के लिए छोड़ दिया जाएगा। उसने हुआशान लुंजियान के बारे में जो कहा, उसका क्या मतलब है? हुआशान लुंजियान को स्वीकार करने का मतलब है कि सभी परिवारों के मौत के फरमान पर हस्ताक्षर करना। हर परिवार से एक व्यक्ति युद्ध के लिए आएगा और जो हारेगा उसका सब कुछ छीन लिया जाएगा। क्योंकि पहले सभी परिवारों की ताकत बराबर थी, इसलिए सदियों से किसी ने भी इसकी शुरुआत नहीं की थी। डरना कैसा? तो फिर उससे लड़ते हैं। हम चारों उससे नहीं हरा पाएंगे। फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुमने अभी तानलांग की ताकत देखी ही है, हम सब मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते। लिन शाओ, आप हमारे कबीले के नहीं हैं। बेवजह अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। मैं यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरे माता पिता को खत्म करने वाले लोग भी मार्शल आर्ट्स अलायंस में ही हैं। साथ ही मैंने एल्डर जान से वादा किया है कि मैं उनकी जगह जानहुन फैमिली की कमान संभालूंगा। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। मुझे पता है कि तुम्हारे पास मार्शल आर्ट्स की प्रतिभा है, लेकिन तुम एक हफ्ते के भीतर ग्रैंड मास्टर के स्तर तक नहीं पहुंच सकते। अब मैं किसी भी वर्चुअल दुनिया से जुड़ सकता हूँ। इसका मतलब है कि मेरी आत्मा और हर वर्चुअल दुनिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तुम्हारी यह काबिलियत एल्डर जान की शक्ति के बिल्कुल समान है। क्या तुम वही हो जिसे परिवार कई दशकों से ढूंढ रहा है, यानी मुरोंग के वंशज? इसलिए अगर एक हफ्ते के भीतर वर्चुअल दुनिया में जल्दी से ग्रैंड मास्टर लेवल हासिल कर लिया तो मार्शल आर्ट्स अलायंस से डरने की कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया। अगर वर्चुअल दुनिया को जोड़ना है तो शायद हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। क्या तुम लोग भी गेम्स खेलते हो? हम नहीं खेलते, पर इसका मतलब यह नहीं कि हमारे आसपास के लोग भी नहीं जानते। चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। किससे? मेरे कजिन से। तुम्हारे कजिन से? तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? तुम भी जान हुनबे की तरह गेम और असलियत को जोड़ सकते हो। यह तो बहुत कूल है। क्या तुम कजिन सच में टियनशान के नंबर 1 शूटर शुआलुओ हो? यह हमेशा ऐसा ही रहता है, बस आदत डाल लो। मान लो कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। भाई शुआलुओ, मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाना चाहता हूँ। मुझे पता है। नंबर 1 मुरोंग जान शीसान। गेम की दुनिया में तुम्हारा नाम एक मजाक बन चुका है। आखिरकार मैं भी टियनशान की नंबर 1 शूटर हूँ। तुम्हारे साथ काम किया तो मेरी इज्जत का क्या होगा? काजिन, मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ा लिया है ना? मैं यहाँ तेरी इजाजत लेने नहीं आई हूँ। अगर तू नहीं मानी तो मैं नहीं, यह सही नहीं है। यह मुमकिन नहीं है। यकीन नहीं होता। अरे नहीं, यह कैसे हो सकता है? यह तो गलत है। तू पहली बार किसी लड़के के लिए मुझे इस तरह धमका रही है। नहीं, बात वो नहीं है। हाँ, सही कहा, वह मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी मैं कहूँ, लाडके, मेरी बस यही एक बहन है। अगर तुमने उसे परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब काम की बात करो। लिन, मैं यूं ही किसी को भी इतनी कीमती चीज किसी कमजोर इंसान के हाथों में नहीं दे सकती। जब तक कि क्या? मैं जज को बुलाती हूँ और हम दोनों के बीच एक मुकाबला होगा। अगर तुम मुझे हरा पाए, मैं मुझे हरा पाए, तो जो चाहो चुन लेना। ठीक है, मैं भी यही चाहता था। मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि टियनशान के नंबर 1 शूटर में कितना दम है। यह सब शुआलुओ भाई की वजह से मुमकिन हुआ कि मुझे आखिरकार यह बेहतरीन चीज मिल गई, चोंगलू रिंग। मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की है, क्या तुम्हें मुझे कोई इनाम नहीं देना चाहिए? ठीक है, बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए?
मैं चाहती हूँ। मोयून मुझे फोन कर रहे हैं, मुझे अब निकलना होगा। तुम संगीत बंद करो। बंद करो। बॉस मो, चलो बात करते हैं। मैंने सोचा नहीं था कि मैडमैन गैंग जैसे बड़े गिरोह के लीडर भी मुसीबत का फायदा उठाएंगे। छोटी बच्ची, मुझे पता है कि तुम वॉर सोल वाले पहले से ही मार्शियल आर्ट्स अलायंस की नजर में हो। इससे पहले कि ये लाइसियांग, जो कि पूरे राज्य की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है, गठबंधन का गुलाम बन जाए, बेहतर होगा कि इसे हमारे मैडमैन गैंग को सौंप दो ताकि हम इसे और भी बड़ा और कामयाब बना सकें। बेशक हम इसे मुफ्त में नहीं लेंगे। मुफ्त में नहीं लेने का तुम्हारा मतलब, क्या इसे $1 करोड़ में खरीदना है? इसमें और डकैती में क्या फर्क है? तू अपनी कीमत बता, मैं कितनी भी बड़ी रकम देने को तैयार हूं। तो फिर $5 अरब में बात पक्की करते हैं। $5 अरब? तू क्या मेरा मजाक उड़ा रही है? $5 अरब में तो यह पूरी सड़क और उससे आगे का इलाका खरीदा जा सकता है। तुमने सही समझा, मैं तुम्हारा मजाक ही उड़ा रही हूँ। इसका मतलब अब बात करने का कोई फायदा नहीं। लड़ना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। मोयून, ऐसी क्या जल्दी है? वो माफ करना, मुझे अचानक याद आया कि घर की गैस खुली रह गई है। मैं अभी चलता हूँ। रुको, वह इस गेम के टॉप किरदारों में से एक है, ब्रदर जाखाई। अब सब कुछ आप पर निर्भर करता है। वह मैडमैन गैंग का क्या लगता है? जब बॉस मो का ये लाइसियांग को बेचने का कोई इरादा नहीं है तो मेरा यहाँ रुकना बेकार है। जब आप मन बना ले तब बात करेंगे। मैं जा रहा हूँ। रुको, सच तो यह है कि वह मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या बॉयफ्रेंड? मिस मो, तुम ऐसी बातें बिना सोचे समझे नहीं कह सकती। क्या यह जो कह रही है वह सच है? नहीं ब्रदर जाकाई, मेरी बात सुनिए। वैसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। कबीला प्रमुख, परसों रात तुम बिस्तर पर मुझे बड़े प्यार से स्वीटी बुला रहे थे। स्वीटी? लड़के, मैं तुझे सबक सिखाकर रहूंगा। ये चीज तुझे कहां से मिली? तुम इस चोंगलो रिंग के बारे में बात कर रहे हो? चोंगलो रिंग? लड़के, तुम्हारी शामत आई है। ये चीज कहां से आई? तुम इस चोंगलो रिंग की बात कर रहे हो? सोचा नहीं था कि जान हुनबे तुम्हें यह हुनर सिखाएगा। यह अंगूठी मुझे शुअलुओ ने दी है। मेरे सारे हथियार और सामान बर्बाद हो चुके थे। शुअलुओ? टियानशान का नंबर 1 कातिल शुअलुओ? मैंने सोचा नहीं था कि इतना कंजूस इंसान वाकई तुम्हें चोंगलो रिंग देने के लिए राजी हो जाएगा। अगर तुमने उस अजीब इंसान का भरोसा जीत लिया है तो इसका मतलब है कि तुम में कुछ तो बात है। सुना है तुम मार्शियल आर्ट्स अलायंस के खिलाफ लड़ना चाहते हो। अगर किसी मदद की जरूरत हो तो बिना हिचकिचाहट कहना। सच में मुझे कुछ बेहतरीन हथियारों की जरूरत है। हथियार तो नहीं है, लेकिन मेरे पास 5 अरब सोने के सिक्के हैं। 5 अरब? बिल्कुल, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मेरी बेटी का ख्याल रखना। अगर तुमने उसे परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें यही खत्म कर दूंगा। क्या तुम उसकी बेटी हो? ब्रदर झाके, मुझे लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई है। लिन श्याओ तो मुझसे प्यार करता है। बहुत बढ़िया। तू एक साथ 2 लड़कियों को धोखा दे रहा है। ओ यांगलिन, सिर्फ इसलिए कि तुम एक बड़े मैनेजर हो, यह मत समझो कि सब तुम्हारी बात मानेंगे।
प्यार के मामले में सबका बराबर हक होता है। अब बताओ, तुम किसे पसंद करते हो? क्या मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है? नहीं। तो क्या मैं दोनों को चुन सकता हूं? सपना देखना छोड़ दो। ये दो पागल औरतें वाकई में कुछ भी कर सकती हैं। पर तुम्हारी ही क्या गारंटी है जब तुम्हारा रिश्ता किसी के भी साथ सा नहीं है। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो किरदार जो मैंने तुम्हें बनाने को कहा था, क्या तुमने उसे बना लिया? मैंने इंटरनेट की गाइड के हिसाब से एमई नाम का एक किरदार बनाया है। जब हम गेम खेलेंगे तो तुम आगे रहोगे और मैं पीछे रहकर तुम्हारी ताकत बढ़ाती रहूंगी और स्थिति को संभालूंगी। इस गेम का अनुभव काफी अच्छा है। वाकई ये सोचकर ही अच्छा लग रहा है कि मेरे पास भी एक खास एमई लकी है। माम करना, लेकिन सच तो ये है कि एक अपनी खास एमई होना हमेशा से मेरा एक सपना था। मुझे यकीन नहीं हो रहा, जेल से बाहर आने के बाद तुम पूरी तरह से बदल गए हो। मुझे माम कर दो, मेरी वजह से तुम्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वो एक जेल गार्ड के तौर पर मेरा फर्ज था। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तब भी मैं यही करती। तो फिर तुम अभी भी इस खानदान के साथ क्यों जुड़ी हुई हो? तुम्हारी जमानत मैंने करवाई है तो समाज के प्रति ये मेरी जिम्मेदारी है। तो अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगी। वो सही कहती थी कि दो नावों की सवारी करने वाले लोग कभी अच्छे इंसान नहीं हो सकते। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। मुझे तुम पर यकीन है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम पर भरोसा है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कितनी शर्म की बात है, तुम बस एक किस करने ही वाले थे। चलो बराबरी की टक्कर लेते हैं। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मैं तुम चारों से हारूंगी। तो इसीलिए तुम एमई के साथ खेल रही हो, तो तुम्हारे मन में ये सब चल रहा था। सही कहा। उसके ऐसा करने से हमारा आमने सामने की लड़ाई के लिए करीब से हमला करने वाले किरदार बनाना बेवकूफी भरा लग रहा है। तुम भी कुछ कम नहीं हो। जब तुमने वुडांग वाला किरदार बनाया था, क्या वो लिन शाओ के साथ मिलकर मुकाबला करने के लिए नहीं था? बात ऐसी नहीं है। तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। मैं एमई के साथ खेल रही हूँ ताकि अगले मिशन में हमारी जीतने की संभावना बढ़ सके। ये फालतू की बातें छोड़ो। अगर मैं होती तो बेगर गैंग चुनती। लड़ाई का मजा ही कुछ और है। क्या उस श्याओ याओ तैजिडिंग से संपर्क हो पाया? उसने मेरा न्योता ठुकरा दिया। उसका कहना है कि ज्यूतियन ग्रुप हमारे और मार्शल आर्ट्स अलायंस के बीच के इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। कबीला प्रमुख, क्या हमें किसी और को ढूंढना चाहिए? कबीला प्रमुख को अभी खबर मिली है कि मार्शल आर्ट्स अलायंस के लोग ज्यूतियन ग्रुप के पास पहुंच चुके हैं। मार्शल आर्ट्स अलायंस ज्यूतियन में $1 अरब निवेश करेगा। मुखिया, क्या हमें किसी और को चुनना चाहिए? मुखिया, मुझे अभी अभी खबर मिली है मार्शल आर्ट्स अलायंस के लोग ज्यूतियन ग्रुप चले गए हैं। नौजवान, तुम्हारा यहां प्रवेश कर पाना यह साबित करता है कि तुम मेरे मुरोंग फैमिली के ही वंशज हो। तुम्हारा पूर्वज होने के नाते मैं तुम्हें एक बड़ा उपहार देता हूं। यह चियांगकुन शिफ्टिंग है, जिसमें जीवन और मृत्यु को जोड़ने की और दुनिया बदलने की शक्ति है। हमारे मुरोंग फैमिली की मार्शल आर्ट्स की दुनिया बहुत बड़ी है। बाकी चीजें तुम्हें खुद ही खोजनी होंगी। अच्छे से अभ्यास करो। नौजवान, बाहर की दुनिया में जाकर मेरे मुरोंग फैमिली का नाम खराब मत करना। यंग मास्टर मेंग, मैंने बहुत साफ साफ कह दिया है, हम ज्यूतियान इस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। मिस्टर चैन, मैं यहां तुमसे सलाह लेने नहीं आया हूं।
मैंने सुना है कि ज्यूतियन को इन दिनों बहुत गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। तुम क्या करना चाहते हो? बस एक बार हाँ कर दो तो मार्शल आर्ट्स अलायंस सीधे $1 अरब ज्यूतियन में लगा देगा। मिस्टर चेन, ज्यूतियन का वजूद अब तुम्हारे ही हाथों में है। मुझे पता है कि तुम समझदार इंसान हो। मिस्टर चेन, रुकिए, जरा इंतजार कीजिए। ये कौन बेवकूफ बीच में आ गया? मिस्टर चेन, क्या आपको नहीं लगता कि ज्यूतियान का आर्थिक संकट और मार्शल आर्ट्स अलायंस का उसी वक्त सामने आना सब बहुत अजीब है? रास्ते में आते समय मैंने येलाई शांग को जानकारी जुटाने का काम दिया था, जिसने ज्यूतियन को कंगाल बनाने की कोशिश की है। वो असली गुनहगार मार्शल आर्ट्स अलायंस ही है। मेंग शॉफिंग, ये तो बहुत घटिया चाल चली तुमने। तो क्या हुआ? मेरी मार्शल आर्ट्स अलायंस की नजरों में तुम ज्यूतियान वाले महज एक मामूली कीड़े मकोड़े हो जिन्हें मैं जब चाहूं मसल कर खत्म कर सकता हूं। मेंग शॉफिंग, आप लोग वास्तव में बहुत चालाक हैं। हाँ तो क्या? हमारी मार्शल आर्ट्स अलायंस की नजरों में तुम ज्यूतियन वाले बस एक बड़े कीड़े की तरह हो जिसे मैं जब चाहूं कुचल सकता हूं। रही बात तुम्हारी, जो तुम येलाई शांग की खुफिया जानकारी इतनी आसानी से इस्तेमाल कर लेते हो, तो उस घटिया औरत मो युन के अलावा सिर्फ वॉर सोल का कबीला प्रमुख ही बचता है। मैंने लिन यी से सुना था कि तुम्हारा नाम लिन श्याओ है, सही कहा ना? मेंग शाओफेंग, इतने समय बाद भी तुम्हें तमीज बिल्कुल नहीं आई। क्या ये चिंगी पारिमु याओ नहीं है? तुम यहां बड़ी शान से बैठी हो, न जाने तुम्हारा मिजाज कैसा होगा। क्या तुझे अपनी आंखें प्यारी नहीं है? यंग मास्टर मेंग ने तो मुझे बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया। मेरे सामने मेरी हाउसकीपर को छेड़ रहे हो। एक बेघर कुत्ते की तरह मेरे सामने भौंकने की हिम्मत कैसे हुई? बहुत हुआ। ज्यूतियन में तुम्हारा स्वागत नहीं है, कृपया यहां से चले जाओ। ए चैन, फिर से बोल के दिखा। सिक्योरिटी गार्ड, इन्हें बाहर छोड़ाओ। चैन के, भूलना मत कि अब जो तुम्हें बचा सकता है वो सिर्फ हमारी मार्शल आर्ट्स अलायंस है। क्या तुम अब भी इस डूबते हुए जानहुन फैमिली के भरोसे बैठे हो? मेहमानों को बाहर छोड़ो। चैनकी, ये मत भूलना कि अब तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ हमारा मार्शल आर्ट्स अलायंस है। क्या तुम अभी भी उस पर भरोसा कर रही हो जिस जानहुन फैमिली का अंत अब करीब है? वे तो खुद को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। यंग मास्टर मेंग, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझते हो। हमारे परिवार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मजाक है क्या? तुम्हारी औकात ही क्या है? सोने की ऐसी ईंटों के लिए मेरे पास $5 अरब हैं। ये नामुमकिन है। क्या तुम जानहुन फैमिली वालों के पास बहुत पहले पैसे खत्म नहीं हो गए थे? परिवार के पास पैसे न होने का मतलब ये नहीं कि मेरे पास भी नहीं है। बहुत अच्छे चैन के, तुम ज्यूतियन वालों का रास्ता अब यहीं खत्म होता है। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आप लोग। मिस्टर चेन, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं ज्यूतियन के आर्थिक घाटे को भरने में, लेकिन मुझे पता है। मैं अब उस उम्र से आगे निकल चुका हूं। अब मैं बस शांति से रहना चाहता हूं। इसलिए यह लड़ाई। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। तलवार और संगीत का तालमेल मिस्टर चेन के दिल में आज भी एक योद्धा बसता है। शायद जवानी में किसका योद्धा बनने का सपना नहीं होता। इसके लिए मैंने गेम में एक शाओलिन अकाउंट भी बनाया था, लेकिन अमसोस की वक्त बदल गया है। अमसोस की वक्त बदल गया है। चाहे आप नंबर 1 शाओलिन ही क्यों न बन जाएं, आज के मुंह में अब पहले जैसा साहस नहीं बचा है।
इतना अच्छा संगीत, दुख की बात है कि कोई बजाने वाला नहीं। मुझे क्या करना होगा? मिस्टर चेन, जब आपने फैसला कर ही लिया है तो अब मैं यहां से चलता हूं। रुको। चाहते क्या हो तुम? मिस्टर चेन, सच तो यह है कि हमारी मांगें बहुत मामूली हैं। बताओ, मैं सुन रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप गेम में आएं और मेरे साथ मिलकर मुकाबला करें। मुकाबला? आखिरकार आप ही नंबर 1 शाओलिन योद्धा हैं, लेकिन बॉस को हराने के बाद मिलने वाले हथियार और सामान मेरे होंगे। तो तुम भी ऐसे ही निकले। मेरे पास कुछ खास जड़ी बूटियां और दवाइयां हैं, इन्हें रख लो, शायद तुम्हारे काम आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर चेन। बेवकूफ कहीं के, तूने अपनी आंखों के सामने उस लड़के को इतना बड़ा मास्टर बनते हुए देखा, पर वो तो यंग मास्टर लिन ने अब बहाने बनाना कब से शुरू कर दिया। 3 दिन बाद हुआशान लुंजियन, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तू एकदम बेकार इंसान है। तूने अपनी आंखों के सामने उस लड़के को महान गुरु का ओहदा हासिल करते हुए देखा, अब मुझे इस बात का जवाब दे। गैंग लीडर, शांत हो जाइए। असल में लिन परिवार वह लड़का बहुत चालाक निकला। उसने साफ तौर पर यंग मास्टर लिन, आपने कब से बहाने बनाना शुरू कर दिया? अगर यंग मास्टर लिन ने उसी समय हिम्मत दिखाई होती तो लिन शाओ बहुत पहले ही खत्म हो गया होता। तो क्या आप मुझे दोष दे रहे हैं? तुम दोनों अपनी जुबान बंद करो। पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या तरीका अपनाते हो। 3 दिन बाद हुआशान लुंजियान के दौरान कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गठबंधन प्रमुख, लिन शाओ से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम उसे खत्म कर दें तो योद्धा सेना फिर से बिना किसी लीडर के बिखर जाएगी। कहना आसान है, वो आजकल योद्धा सेना के हेडक्वार्टर से एक कदम भी बाहर नहीं निकलता, तो तुम्हें उसे अकेले पकड़ने का मौका कैसे मिलेगा? इसके लिए यंग मास्टर मैंग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अपना एक तरीका है। जाग गए? लिनयी, ये तुम हो? तुम क्या करने वाले हो? मार्शल आर्ट्स अलायंस, तुम सब खुद अपनी तबाही को दावत दे रहे हो। मुखिया, आप बस आदेश दीजिए, हम आपके साथ चलकर उसे सबक सिखाएंगे। हमारे मुखिया को चुनौती देने की हिम्मत किसकी हुई? मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। हाँ मुखिया। अभी सही समय नहीं है, इस बार मैं अकेला जाऊंगा। पर ऐसा कैसे चलेगा? उन्होंने पहले से ही जाल बिछा रखा है। आपका अकेले जाना बहुत खतरनाक है। अभी हमारे लिए यह बहुत जल्दबाजी होगी। अगर हम अभी गए तो पक्का उनके जाल में फंस जाएंगे। बेहतर होगा कि हम अपनी ताकत जुटाएं और हुआशान लुंजियान का इंतजार करें। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। मुखिया। मुखिया। पापा, पापा प्लीज लिन शाओ की मदद कर दीजिए। नामुमकिन। मैंने उसके खानदान की जांच कर ली है, वह तुम्हारे लायक नहीं है। पापा, मैं तुम्हारी बाकी हर बात मान सकता हूं, लेकिन इस मामले में कोई बहस नहीं होगी। ठीक है, फिर आप भूल जाइए कि मैं कभी इस घर वापस आऊंगी। ये क्या कर रहे हैं? यंग मिस्ट्रेस को उसके कमरे में ले जाओ। मेरी इजाजत के बिना उसे कोई भी बाहर नहीं निकालेगा। पापा, पापा। क्या तुम अब बेबस महसूस कर रही हो? जाग गए? लिनयी, आखिर तुम ही हो? तुम क्या करने वाले हो? क्या करने वाला हूं? जाहिर है तुम्हारा इस्तेमाल करके लिन शाओ को खत्म करने के लिए बुलाऊंगा। नीच आदमी, तुम मुझे खत्म क्यों नहीं कर देते? जल्दबाजी मत करो। अगर तुम्हें अभी खत्म कर दिया तो मैं लिन शाओ को यहां कैसे बुला पाऊंगा? तुम निर्लज्ज हो। बेबस महसूस कर रहे हो।
कुछ देर बाद तुम्हारा प्यारा भाई लिन श्याओ तुमसे भी ज्यादा बेबस होगा। लिन यी, तुम वाकई बहुत बेचारे हो। इन सालों में तुम्हारा जो सोशली रिश्ता, दोस्ती और प्यार था, वो तुम्हारी नजरों में सिर्फ फायदे के सौदे के सिवा और कुछ नहीं थे। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, क्या तुम्हारे पास कोई एक भी ऐसा इंसान है जिस पर तुम भरोसा कर सको? अपनी जुबान बंद करो। लिन ई, तुम सच में बहुत दया के पात्र हो। इसे पकड़ लो। कमीने, मुझ पर हंस रहा है। हंस और हंस। अभी भी हंस रहा है कमीना। लाओमो, लाओमो, हंस। बहुत हंसी आ रही है तुझे। हंस अब। अभी भी हंस रहा है। लाओमो, लाओमो। लिन श्याओ, जल्दी भागो। जानते हुए भी कि यहाँ जाल बिछा है, तू खुद को खत्म करने आ गया। लिन श्याओ, तू अब भी उतना ही बेवकूफ है। लिन यी, मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। तुम पास मत आओ। मुझे कुछ हुआ तो मार्शल आर्ट्स अलायंस तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये मेरे माँ बाप की तरफ से था और ये मेरे भाई के लिए। तानलांग, मुझे बचाओ। काफी दिलचस्प है। तुम पहले से काफी ताकतवर हो गए हो, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, मेरे सामने तुम्हारी इन बातों का कोई मोल नहीं है। तानलांग, आज मैं इसे यहाँ से ले जाकर ही रहूंगा। बेहतर होगा कि तुम मेरा रास्ता न रोको। आज तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से नहीं जा पाएगा। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मास्टर होने का मतलब है कि कोई तुम्हें हरा नहीं सकता? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? यह नामुमकिन है। इतना बड़ा मास्टर होकर भी मैं एक बार भी कैसे नहीं झेल पाया। तुम मेरे साथ जो चाहो वो करो, पर तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने की सोची? आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मेरे साथ जो करना है करो, मुझे सब मंजूर है, लेकिन तुम लोग बिल्कुल भी मेरे भाइयों पर अपनी गंदी नजर रखने की कोशिश मत करना। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैंने तुम्हें ज्यादा ही काबिल समझ लिया था, पर सच तो यह है कि मेरी चिंता फालतू थी। तुम आज भी वही निकम्मे और बेकार लिन परिवार हो। मेरा इरादा तो तुम्हें यहीं खत्म करने का था, पर अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। 2 दिन बाद हम हुआशान लुंजियान पर मिलेंगे। छोड़ो मुझे छोड़ो। दादाजी, आपको क्या हुआ? दादाजी। दादाजी की हालत इतनी खराब है और तुम अब वापस आ रहे हो। युनचिंग, क्या तुम्हारी नजर में इस परिवार की कोई अहमियत है? क्या तुम इंसान भी हो? अंकल, कुछ दिन पहले तो दादाजी बिल्कुल ठीक थे, पर आज उनकी हालत ऐसी क्यों हो गई? तुम मुझसे पूछ रही हो सकता है कि ये सब तुम्हारे बाहर किए गए बुरे कामों का नतीजा हो, जिसका साया अब दादाजी पर पा गया है। इतने बहाए एल्डेस्ट मिस युन होकर तुम इस तरह बेकार घूम रहे हो। सच में नहीं पता कि दादाजी ने तुम्हें ही अपना वारिस क्यों चुना। सही कहा, पूरा दिन घर से बाहर रहती है। अब जब दादाजी बीमार हुए हैं तब लौटी है। समझ नहीं आता इसे पाल पोस कर बड़ा ही क्यों किया। मुझे तो लगता है कि ये वारिस बनने के लायक ही नहीं है। चुप हो जाओ। सुना तुमने? सब यही चाहते हैं। युनचिंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि शांति से विरासत के अधिकार मुझे सौंप दो, वरना सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। अंकल, दादाजी अभी अभी बीमार पड़े हैं और आपको अभी ही विरासत चाहिए। क्या आपके अंदर इंसानियत नहीं है? किसने कहा कि मैं दादाजी को ठीक नहीं कर सकता? मैंने तो पहले ही बहुत सारे पैसे खर्च करके आज के मशहूर डॉक्टर एल्डर क्यू को बुलाया है। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी तरह कोई पत्थर दिल इंसान हूं?
हट जाइए, मुझे अपनी सुइयां लगाने में बाधा मत डालिए। जब मैं सुइयां लगा रहा होता हूं तो उस वक्त बिल्कुल भी खलल नहीं पड़ना चाहिए, वरना अगर कोई दिक्कत हुई तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। बदतमीजी बंद करो। क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? यूनचिंग, तुम यह क्या कर रही हो? जेरोनिमो ने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया है और तुम जानबूझकर उन्हें खत्म करना चाहती हो। अभी तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? बकवास बंद करो। यूनचिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जहरीली और पत्थर दिल होगी। अगर इसने जानबूझकर दखलंदाजी नहीं की होती तो मैं लॉर्ड यून को बचा सकता था। बड़े दुख की बात है। मुझे लगता है कि तुम बस मालिक को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती हो ताकि तुम यून फैमिली की जायदाद हड़प सको। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। क्या हुआ? क्या तुम अब गवाहों को भी खत्म करना चाहती हो? आओ, हिम्मत है तो हम सबको खत्म करके दिखाओ। मैं जानहुन फैमिली कभी बिना किसी वजह के आम लोगों को परेशान नहीं करता, लेकिन मैं खुद को अपमानित भी नहीं होने देता। मैं जानहुन फैमिली बिना किसी वजह के किसी आम इंसान को परेशान नहीं करता, लेकिन मैं कभी किसी से बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं करता। तुम कौन हो? हमारी यून फैमिली में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। यह कौन सा दौर चल रहा है कि तुम अभी भी जहर देने जैसी चालें चल रहे हो? जहर? बकवास बंद करो। पिताजी, कृपया जागिए। अपनी इस लाडली पोती को देखिए। उसने न केवल आपको खत्म करने की कोशिश की, बल्कि बाहरी लोगों के साथ मिलकर हमारी यून फैमिली को भी बर्बाद करना चाहती है। आप झूठ बोल रहे हैं। किसने कहा कि ओल्ड मिस्टर यून को बचाया नहीं जा सकता? कबीला प्रमुख, क्या आपको सच में यकीन है कि आप दादाजी को बचा सकते हैं? पता नहीं, पर कम से कम 70% उम्मीद है। हास्यास्पद है। मैंने पूरी उम्र डॉक्टरी की है, पर मैंने आज तक कभी किसी चले गए इंसान को वापस आते नहीं देखा। क्या तुम खुद को कोई भगवान समझते हो? जरा इसे देखो, यही है तुम्हारा बेवकूफ दोस्त। युनचिंग, मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतनी नासमझ कैसे होती जा रही हो। शायद तुम्हें ऐसे लोगों की बुरी संगत लग गई है। क्या यह किसी गेम की जादुई गोली जैसी दिखती है? आजकल किसी भी फालतू दवा को लोग जादुई दवा का नाम दे देते हैं। और गेम्स की बात, क्या तुम गेम खेल खेल कर पागल हो गए हो? अगर आपने यह नहीं देखा तो इसका मतलब है कि आपकी जानकारी बहुत कम है। रुक जाओ, तुम बदतमीज इंसान। तुम पिताजी को क्या खिलाना चाहते हो? तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम पिताजी को ऐसी अजीब और संदेहास्पद दवा खिलाओ? रुक जाओ, तुम बिना संस्कार वाली घटिया चीज। तुम गेरोनिमो को क्या खिलाने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम गेरोनिमो को इस तरह की कोई अनजान दवा खिलाओ? युनचिंग, तुम कितनी बेरहम हो। जेरोनिमो तो चले गए हैं, पर तुम अभी भी उन्हें चैन से नहीं रहने दे रही। मुझे हमारे कबीले के मुखिया पर पूरा भरोसा है। इस लड़के ने तुम पर कौन सा जादू कर दिया है? तुम इसकी इन बकवास बातों पर यकीन कैसे कर सकती हो? समझ गया, कहीं तुम्हारा इसके साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? तुम लगता है तुम डर रहे हो कि हम ओल्ड मिस्टर यून को बचा लेंगे। क्या मजाक है? मैं और तुझसे डरूंगा? ठीक है, तो फिर एक शर्त लगाते हैं। अगर मैंने ओल्ड मिस्टर यून को बचा लिया तो तुम्हें युनचिंग के संगठन से माफी मांगनी होगी। ठीक है, लेकिन अगर तुम हार गए तो मैं यून फैमिली के उत्तराधिकार का हक छोड़ दूंगी। बहुत बढ़िया, ये तुमने खुद कहा है। युनचिंग, अब तुम बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। पीछे हटो। इतना वक्त बीत चुका है, पर अब तक कोई असर क्यों नहीं हुआ? कहीं खेल की वो चीजें असली दुनिया में बेकार तो नहीं हो गईं? झूठे इंसान, तुम हार गए ना। युनचिंग, अब यह उत्तराधिकार तुमने अपने ही हाथों से मुझे सौंप दिया है।
इतना समय बीत गया है पर अभी तक कोई असर क्यों नहीं हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि खेल की चीजें अब काम नहीं कर रही? धोखेबाज, तू हार गया। युनचिंग, ये विरासत के अधिकार तूने खुद अपने हाथों से मुझे सौंपे हैं। अब इंतजार किस बात का? युनचिंग, अभी मेरे साथ चलो और विरासत के हस्तांतरण के कागजात पर दस्तखत करो। दादाजी, आप जल्दी जाग जाइए। दादाजी, दादाजी, शुक्र है आप जाग गए। मुझे लगा था कि मैं आपसे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगी। युनचिंग, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। ये कैसे हो गया? ये सब क्या है? मालिक, आखिरकार आप जाग ही गए। अगर आप चले जाते तो हम सबको समझ नहीं आता कि क्या करें। युनगोंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं? अगर तुमने इस डॉक्टर के साथ मिलकर मुझे नशीली दवाइयां न दी होती तो आज मेरी ऐसी हालत नहीं होती। वाकई ये तो चोर मचाए शोर वाला नाटक निकला। अंकल, तुमने दादाजी को नुकसान क्यों पहुंचाया? युनगोंग, मैं ऐलान करता हूं युनगोंग, कि आज तुम्हें युन फैमिली से बाहर निकाला जाता है। कोई है फूड कांग्रेस? ये एक गलतफहमी है। मेरी बात सुनिए, ये गलतफहमी है। मालिक, मेरी बात सुनिए। मालिक, ये सब गलत है। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया नौजवान दोस्त। मेरी जान बचाने के लिए नौजवान दोस्त। ओल्ड मिस्टर युन, युनचिंग मेरे ही परिवार से है तो यह मेरा फर्ज था। ओल्ड मिस्टर युन, क्या आप ही दरबार के मशहूर क्राउन प्रिंस कियान हैं? मैंने युनचिंग से सुना है कि तुम गेम के सबसे बड़े खिलाड़ी को ढूंढ रहे हो। हाँ। जाओ और कंप्यूटर लेकर आओ। युहान 2023। ओल्ड मिस्टर युन, क्या आप ही दरबार के क्राउन प्रिंस कियान हैं? वह सब अब बीती बातें हैं। आओ शाओजोंग, मार्शियल सोल इनहेरिटेंस शुरू करो। मैं तुम्हें एक बड़ा मौका देने वाला हूं। ओल्ड मिस्टर युन, क्या यह सच है? आपने मेरी जान बचाई है, यह आपका हक है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर युन। दादाजी की मदद के साथ मुझे यकीन है कि कुल प्रमुख की ताकत काफी बढ़ जाएगी, लेकिन इसके बावजूद मार्शल आर्ट्स अलायंस के मेंग जिगंग का सामना करने के लिए अभी भी जीत पक्की नहीं कही जा सकती। किस्मत से छोंगलो जेड के बाहर यह क्लाउडी स्पेस है। यहाँ सितारों की शक्ति सबसे ज्यादा है, जो मुझे सबसे तेज रफ्तार से ओल्ड मिस्टर युन के मार्शल सोल इनहेरिटेंस को हासिल करने में मदद करेगी। अब सम्मेलन में सिर्फ 10 घंटे से भी कम का समय बचा है। मुझे अभ्यास में जल्दी करनी होगी। बहुत बुरा हुआ। मैंने नहीं सोचा था कि वुहुन का उत्तराधिकार इतना जटिल होगा। मेरी मौजूदा खून की शक्ति के साथ मैं इसे पूरी तरह से हासिल नहीं कर सकता। चीफ बटलर, अब हमें क्या करना चाहिए? भले ही मुखिया को वुहुन की शक्ति मिल गई हो, पर जरूरी नहीं कि कल वह जीत ही जाए। यह असल में हमारा अपना मामला है। लिन श्याओ ने हमारे लिए पहले ही बहुत कुछ सहा है। अब समय आ गया है कि हम उनके लिए कुछ करें। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह लड़का इतने कम समय में वाकई वुहुन की शक्ति हासिल कर लेगा। मैंने उसे वाकई बहुत कम आंका। भले ही उसने वह शक्ति हासिल कर ली हो, पर वह आपका मुकाबला कभी नहीं कर सकता। कल के हुआशान लुंजियान में आप निश्चित रूप से पहला स्थान हासिल करेंगे और जानहुन फैमिली को अपने कब्जे में कर लेंगे। जब मुझे जानहुन फैमिली मिल जाएगी तो मैं उन चारों हाउसकीपरों को भी अपने वश में कर लूंगा। आने वाले समय में मैं निश्चित रूप से इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा और मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? लगता है भगवान मुझ पर मेहरबान हैं। वे लोग सही समय पर यहां आए हैं।
नहीं, ओयांग लिन और बाकी सब खतरे में हैं। जनरल चेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप खुद इस हुआशान लुंजियान को होस्ट करेंगे। आखिरकार मैं अपनी इस बेटी की जिद के आगे हार गया। उसकी बात माननी ही पड़ी कि इस हुआशान लुंजियन को मैं होस्ट करूं। जनरल चेन, आपकी साख को देखते हुए आप शायद कोई बेईमानी या पक्षपात नहीं करेंगे, है ना? इसकी चिंता आप मत कीजिए। मैं कंपटीशन के नियमों को अच्छे से जानता हूं। सच तो यह है कि मैं भी देखना चाहता हूं कि जिससे मेरी बेटी इतना मानती है, क्या वह वाकई उस लायक है। अभी मेरे वुहुन का उत्तराधिकार 30% से भी कम है। इतनी ताकत के साथ मैं मेंग जीगंग का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैंने इसे जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश की तो शरीर सब कुछ सह नहीं पाएगा और मेरा अंत हो जाएगा। कंपटीशन बस शुरू होने ही वाला है। क्या यह सब पहले से ही तय था? क्या मैं अपने करीबियों की रक्षा कभी नहीं कर पाऊंगा? मुझे लगता है कि वह लड़का नहीं आने वाला है। ऐसा नहीं होगा, मुझे उस पर भरोसा है। जनरल चेन, देखिए, अब समय लगभग पूरा हो चुका है। क्या अब परिणाम घोषित कर देना चाहिए? वैसे चोंगलो रिंग के अंदर जो ऊर्जा छिपी है वह किसी के खून के रिश्ते को बदल सकती है। मैं यह बात कैसे भूल सकता हूं? ठीक है, प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार दोपहर बीतते ही इसे अपने आप हार मान लेना समझा जाएगा। रुकिए पिताजी, अभी दोपहर होने में कुछ समय बाकी है। मिस चेन, देखो इस दुनिया में कितने सारे मर्द हैं। तुमने किसी और को क्यों नहीं चुना और इस डरपोक को ही क्यों चुना? तुमने किसे डरपोक कहा? अगर वह डरपोक नहीं है तो वह यहां आने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहा? जनरल चेन, कृपया घोषित कीजिए कि इस हुआशान लुंजियान का विजेता कौन है। अभी समय पूरा नहीं हुआ है और तुम्हें नतीजे घोषित करने की इतनी जल्दी क्यों है? लिन शाओ, आखिर तू मुझसे कितना डरता है? मुझे नहीं लगा था कि तुम जैसा लड़का सच में यहां आने की हिम्मत करेगा। क्या तुझे अपनी जान जाने का डर नहीं है? ओल्ड डॉग मैंग, कौन खत्म होगा यह अभी तय नहीं हुआ है। बहुत अच्छे, आज मैं पक्का करूंगा कि तू यहां से जिंदा वापस न जा पाए। बस इतना ही? तू मुझे यहां से जाने से कैसे रोकेगा? ये कैसे मुमकिन है कि तूने इतने कम समय में वो हुन की शक्ति हासिल कर ली? अब तेरा खेल खत्म। रुको, क्या कुछ आखिरी बात कहनी है? अगर तूने मुझे सबक सिखाया भी तो क्या तुझे डर नहीं कि तेरे 4 नौकर मेरे साथ ही चले जाएंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, वे अभी कैद हैं मेरे मार्शल आर्ट्स अलायंस के तहखाने में। मैंने साफ कह दिया है कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो वे उन सबको खत्म कर देंगे। लिन शाओ, अब डर गए ना? डरपोक तो डरपोक ही रहेगा हमेशा के लिए। क्या तुझे डर नहीं लग रहा? डर? क्या तेरे सबूत मिटाने की कोशिशों से डरूं? अगर मुझे जरा सी भी खरोंच आई तो वे उन औरतों को खत्म कर देंगे। लिन शाओ, डर गए ना? कायर तो हमेशा कायर ही रहेगा, तुम कभी भी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? डर? किस बात का? कि तुम मुझे खामोश कर दोगे? उन चारों को मैं पहले ही बचा चुका हूं। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है मेरी किस्मत अच्छी है, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। बुरा हुआ, ओयांग लिन और बाकी सब खतरे में हैं। सीनियर, तुम कहां हो? सीनियर। नौजवान, ऐसा लगता है कि तुम बाहर मुसीबत में पड़ गए हो। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, एंसेस्ट्रल मास्टर। इस दौरान तुम्हारी जो तरक्की हुई है वो सब मैंने देखा है और मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं। लगता है अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी गुप्त विद्या तुम्हें सिखाऊं। यह हुनर मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर सभी युद्ध कलाओं के मेल से बनाया है। मैं इसे डूजुआन शिंगी कहता हूं।
क्या तुमने डूजुआन शिंगी के बारे में सुना है? डूजुआन शिंगी? ओल्ड डॉगमैंग, तुमने मेरे कबीले को तबाह किया और मेरे भाई को अगवा किया। तुमने अनगिनत अपराध किए हैं और तुम बेहद दुष्ट हो। आज मैं उन सभी मासूमों की तड़पती हुई रूहों के लिए तुझे सबक सिखाऊंगा और खत्म कर दूंगा। यह लिन एंटरप्राइज का खरीद अनुबंध है। लिन यी और लियू रुयान को जेल भेज दिया गया है। हमने जेल के अधिकारियों को भी उन्हें खास ध्यान देने का इशारा कर दिया है। पापा, मम्मी, आप जो कुछ छोड़ गए थे, मैंने आखिरकार वह सब वापस पा लिया है। वैसे मेरे पिता ने आपको घर पर खाने के लिए बुलाया है। घर? पिछली बार हुआशान लुंजियन में आपके प्रदर्शन ने मेरे पिता का दिल जीत लिया है। मेरे पिता कल आपसे खाना खाने पर मिलना चाहते हैं। वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं और हाँ, हमारी शादी के बारे में बात करना चाहते हैं। शादी? क्या यह कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा? शादी की चर्चा के लिए तुम्हें लाइन में थोड़ा पीछे लगना होगा। क्या हम सब तुमसे पहले कतार में नहीं हैं? लिन शाओ, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो कि इतनी सुंदर लड़कियां तुम्हारे पीछे हैं। कबीला प्रमुख, मेरे पिता ने मेरा रिश्ता तुमसे तय कर दिया है। अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी उठानी होगी। बेहतर होगा कि उसे खुद ही फैसला करने दें। लिन शाओ, मैं तुम्हें सोच समझकर फैसला करने की सलाह देती हूँ। शांत हो जाइए, मेरे पास मत आइए। माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। इसे पकड़ो। तो तुम वॉरसोल परिवार के इतने बड़े मालिक होकर बस ऐसे ही घर से बाहर निकाल दिए गए। अब क्या कर सकते हैं? वाकई यह तो एक खुशहाल परेशानी है। वह बस दिखावा कर रहा है। हम भी तो तभी इसी गेम में मिले थे, है ना? सोचो, उस बात को कितना समय बीत गया। शुरू में हम पीके पीके खेलते समय मिले थे। तुम तीनों ने मिलकर मुझे बहुत बुरी तरह हराया था। अरे यार, वो तो मैंने तुम्हें जीतने दिया था। ठीक है, रहने दो। उस समय सबसे ज्यादा तुम ही पिटे थे। अब बहस बंद करो। चैंपियनशिप बस शुरू होने ही वाली है। सब तैयार हो जाओ। सब लोग गौर से देख लो। इस नंबर 1 मुरोंग जियानशी सान का नाम एक बार फिर पूरी दुनिया में गूंजेगा।